आपको टैक्सेबल वैल्यू में मिल जाएगी, तो ये आपके रिटेंशन मनी के इशू, ये सारे इशूज ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। रिटेंशन मनी नॉट अ बिग इशू, वो एक 10% अगर वही आप अपने जीएसटी में अपलोड करते हैं और एज इट इज आप अपने टीडीएस इनकम टैक्स में भी अपलोड करते हैं, तो जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के रिटर्न फाइल करेंगे तो हम हमेशा टैक्सेबल वैल्यू करेंगे। अगर हम उसकी वॉइस वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू पे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे टीडीएस देना, टैक्स जीएसटी देना शुरू कर दें तो अननेसेसरी उसको लॉस हो जाएगा जो हमारी पार्टी है, तो वो हम कभी नहीं चाहेंगे। बीइंग ए प्रोफेशनल की हम तो अपनी पार्टी का ही एडवांटेज चाहेंगे, तो वहाँ पे ना ही टैक्स रेवेन्यू लॉस होगा ना। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक टैक्सेबल वैल्यू पे अलग से एक सेशन अरेंज किया जाए, उस पर जब आपकी क्लैरिटी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी तो मेरे हिसाब से सारे इशूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे बड़ी तो जीएसटी में कंसेप्ट है टैक्सेबल वैल्यू है, वही सबसे मेरे हिसाब से ग्रास वैल्यू को माइनस करके सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और बाकी जितने भी यहाँ पर आए हैं, खासकर हमारे बड़े भाई साहब सुशील गुप्ता जी और जितने भी हैं सारे। बाई प्रोफेशन में अभी एडवोकेट हूँ, लेकिन हमारा ये टैक्स का थोड़ा सा नहीं रहता, हम ज़्यादा क्रिमिनल सिविल और रेवेन्यू डील करते हैं। तो मैं एक जनरल बात जरूर कहूँगा कि हमारी टैक्स व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब हम लोगों से टैक्स लें तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन जब हम उनको दें तो उनको पता लगना चाहिए कि सरकार हमें कुछ दे रही है। इसी प्रकार का वर्णन हमारी रामायण में आता है कि वो तुलसीदास जी ने कहा कि जब राम के पास भरत जी जाते हैं उनको वापस लेने के लिए, तो वहाँ पर चर्चा चलती है टैक्स की। वो उससे पूछते हैं कि भरत आप टैक्स कैसे ले रहे हैं? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, हमें टैक्स जो है वो सूर्य की तरह लेना है। जैसे पानी समुद्र में है, सूर्य सोख लेता है, पानी अगर हमारे हाथ में है तो सूर्य सोख लेता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारे गिलास में पानी है, पानी सोख लेगा सूर्य, हमें पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से हमें टैक्स काटना है, और जब हमें देना है जहाँ कहीं सूखा पड़ा होगा, जिस प्रकार बादल वहाँ बरसते हैं वो लोग खुश होते हैं, उसी प्रकार से हमें लोगों की सेवा। तो उस काल से ये चला आ रहा है कि टैक्स की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें तुलसीदास मनी माने के महंगे किए, सहजे तृण जल नाल, तुलसी सोई आखियो राम गरी। यही होना चाहिए कि राम के युग में जो है वो मनी मानिक, हीरे जवाहरात को सब महंगे थे, उन पे टैक्स लगता था। और तृण जल नाल, तृण होता है पशुओं का। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकारों की कोई और नहीं होगी। बाकी जीएसटी पे तो आप साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे, खासकर हमारी जो मैडम जी आए हैं आपने विचार रखेंगे। ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर हम इस व्यवस्था की ओर जोर देंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने इतने बड़े भारत देश को अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। अपने डिप्टी कमिश्नर को किया और बैलेट सवाल उनकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मैं राकेश जी से भी इत्तेफाक करती हूँ कि टैक्सेशन एक ऐसा है कि जो बहुत ही लोगों को लगता है कि ये हमारी तरक्की और उन्नति के लिए माध्यम बनता है। सो हमें इसे हमेशा पॉजिटिव कलेक्ट तो कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कितना कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। जो 2% कलेक्ट हो रहा है वो हमारे नॉलेज में नहीं आ रहा है। इस काटा है तो उनको जो बेनिफिट मिलना है, जो उनको जो उन्होंने पीछे पैसा दे दिया है उसका जो बेनिफिट उनको मिलना है, वो उस चीज़ से भी वंचित रह रहे हैं। उनको बार बार नोटिस जा रहे हैं और अननेसेसरी हरासमेंट जो नहीं होनी चाहिए, वो एक डिपार्टमेंट का जो मकसद था कि वी शुड बी अ फैसिलिटेटर, और ना कि ऐसा मैसेज जाए कि भाई हम लोग ज़बरदस्ती किसी को नोटिस दे रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने ये देखा ऑन हो गया है, उसमें बहुत सारे नोटिस जाते थे, रिकवरी के नोटिस, फिर वो अपील में जाता है, उसके बाद वो फिर केस लिंगर ऑन होता है, और उससे क्या होता है कि जिसका टैक्स कटा है उसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलना है, एक वो भी नहीं मिला, और आगे चल के उसको और भी बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके खिलाफ हो जाती है शुरू, और फिर जब तक वो केस सेटल होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट भी होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज कि प्लीज़ इंश्योर कि TDS
कटे और TDS कटे और रिटर्न भरा जाए। ने यहाँ पे DDOs की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। मैं अपनी तरफ से DC लखनपुर जो हमारे हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, जो कि बहुत ही वेलकम स्टेप है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस जो है टाइम पे अब ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें DDOs को अवेयरनेस दिया जा रहा है कि किस तरीके से उनको अपना टैक्स जो है रिटर्न फाइल करना है और किस तरीके से उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एक्ट में, उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। हमारे जो कमिश्नर स्टेट टैक्सेस हैं डॉक्टर रश्मि जी, उनका ये इनिशिएटिव था। फर्स्ट टाइम हमने कहा गया कि सारे DDOs जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनको अवेयरनेस दी जाएगी कि किस तरीके से GST एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से उनको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस इनिशिएटिव के पीछे जो मेन मकसद है, से अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि 2.5 लाख से ऊपर है और उस पर टैक्स बनता है, तो उसकी इंटीमेशन जो है हमारे डिपार्टमेंट को होनी चाहिए, ताकि जिसने भी काम किया है उसका जो टैक्स बनता है वो टाइम पे भरे और कोई भी परेशानी जो है ना काम करने वाले को और ना ही डिपार्टमेंट को, जब बाद में जो हमारे मिसमैचेस होते हैं और किसी को इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसका एक और मकसद ये है कि टाइम पे टैक्स भरा जाए और ज़्यादा अवेयरनेस हो लोगों को कि टैक्स भरना क्यों ज़रूरी है, क्यों टैक्स भरने से ये देश की तरक्की और उन्नति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, इंटरैक्टिव सेशन जो DDOs का था, हमने ये ज़मीन पर महसूस किया कि जो हमारे DDOs हैं उनको बहुत कम नॉलेज है टैक्स रिटर्न और GST एक्ट के बारे में। इसी को देखते हुए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कमिश्नर स्टेट टैक्सेस की तरफ से कि किस तरीके से उनको रिटर्न फाइलिंग करनी है। और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे DDOs आए थे, उन्होंने बहुत ही वैलिड सवाल जो उनको परेशानी आती थी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एक्ट पे उन्होंने पूछा और मेरे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बखूबी तरीके से उन सभी सवालों का जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेशंस में भी ये जारी रहेगा और एक बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से हम लोग DDOs के साथ मिलकर अपने जो टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। जी सर, बताएंगे आज जो इंटरेक्टिव सेशन जो है यहाँ पर चलाया गया। आज जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, उनका जो इंटरेक्टिव सेशन है उनको GST के बारे में जानकारी देने का दूसरा एक प्रयास था हमारा। इससे पहले भी एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ था, तो कुछ लोग उसमें नहीं आ पाए थे, तो हमने इंश्योर किया कि आज हम एक अपने एडिशनल कमिश्नर मैम को रिक्वेस्ट की कि वो भी आए और साथ में जो कुछ हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारे टैक्सेशन एडवाइज़र्स हैं या एडवोकेट्स हैं जो टैक्सेशन फील्ड से काम करते हैं, उनको हमने स्पेशली इनवाइट किया, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली जो हैं उनके साथ लिंक्ड हैं। DDOs की रिटर्न वो लोग भरते हैं, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा। इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन हम आगे भी जो है जारी रखेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी